हाय मधुर, हाय करीना, हाउ आर यू? हीरोइन के लिए सब सेट है, कुछ कहना चाहेंगे हीरोइन के बारे में? आई थिंक हीरोइन ऑफ कोर्स लोग काफ़ी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर. हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं. आई थिंक मेरे करियर का सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बोल्डेस्ट और ब्रेवेस्ट रोल होगा. बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है मधुर ने, एंड मुझे इस तरह का रोल प्ले करने का मौका मिला है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. जो भी मैंने थोड़ी बहुत फिल्म देखी है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. करीना, कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर आपके लिए? एक्चुअली ये कहानी एक सुपरस्टार की कहानी है. उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, हीरोइन की जो निजी ज़िंदगी है उसको दिखाया है. तो मैं तो ऑब्वियसली बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी, तो इट वाज नॉट रियली रियली डिफ़िकल्ट. बट मैंने सिर्फ अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर डाला है कि अगर ये होता मेरे साथ तो व्हाट वुड आई डू. मधुर, क्यों आपने करीना सेलेक्ट? व्हाई प्रेफर करीना? मेरे ख्याल से जिस कैरेक्टर आप जब देखोगे पिक्चर में माही अरोड़ा का, इतनी बेबाकी से जो उसने निभाया है, और एक जो इनकी छवि थी हमेशा एक बबली गर्ल की, गर्ल नेक्स्ट डोर गर्ल की, मुझे लगा कि एक ऐसा एक कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि अगर करीना जैसे एक स्ट्रांग परफॉर्मर और एक स्टार अगर से करे तो बहुत ही अच्छा होगा. और जब आज मैं पिक्चर देखता हूँ, क्योंकि आज पिक्चर तैयार है, बस एक 15-16 दिन में पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसने जस्टिफाई किया उस कैरेक्टर को, ये केवल मैं नहीं कहता कि मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, ये जब आप पिक्चर देखिए आपको भी लगेगा. मेरे ख्याल से जब पहला ट्रेलर इसका आया था तभी से लोगों ने इसकी प्रशंसा शुरू की थी, लोगों ने इसे पसंद किया था कि करीना, वी हैव नेवर सीन यू दैट बोल्ड एंड हार्ड हिटिंग एंड रियल. So I think she has just nailed the character, and everybody is happy because I've been, in terms of performance, in terms of dance, in terms of the magnitude of the film, जिस हिसाब से है picture, I think in all the way she has justified the way she is Kareena Kapoor, and she's qualified for every aspect of it. करीना, जैसे मधुर की सारी फिल्में रियलिटी को टच करती होती हैं, तो इसके अंदर एक डायलॉग है कि सफाई से इतना झूठ बोलो कि इंडस्ट्री उसको सच माने. तो ऐसा कौन सा झूठ है जो अब तक करीना ने बोला है? और ऑफ कोर्स सब मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं, बट आई डोंट नो. आई मीन मैंने कभी ऐसे झूठ नहीं कहा है, बट आई नो दैट कि ऐसे होता है इंडस्ट्री में. दैट्स व्हाई मधुर हैज शोन दैट कि क्योंकि लोग जानते हैं कि उनकी फिल्मों में तो देयर विल बी रियलिटी, चाहे वो डार्क हो, ग्रे हो, बट ही विल ऑलवेज शो द ट्रूथ. And that is what this film is about, and that is why ये dialogue I think it's quite popular and काफ़ी important है इस फिल्म में. तो करीना, आप तो ऐसी हीरोइन हो जो हीरो को टक्कर दे रही है, तो और बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, ये बात मानती हो आप? Definitely हमारी पूरे इंडिया की जो समाज है, we are all still growing. Women जो है अभी सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, but definitely film industry is a male dominated industry, no doubt. क्योंकि जो 200 करोड़ की फिल्म होती है वो तो it's all the heroes who are pulling it. तो ऐसे वक्त में ऐसी फिल्म करना रिस्की था जो पूरी एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म हो? नहीं, मैंने एक्चुअली पहले भी रिस्क लिया था चमेली में, जब भी मेट में, एंड इवन नाउ आई थिंक दैट कि रिस्क नहीं है. आई मीन अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो, डायरेक्टर के साथ, मधुर के साथ काम करना था, आई थिंक देयर इज नो नीड टू थिंक कि ये रिस्क है. बट और एक्टिंग में इतनी दिलचस्पी रही है कि रोल करना चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस अच्छे रोल करने चाहिए. थैंक यू वेरी मच करीना. थैंक यू मधुर.